कुछ लोगों को सतगुरु के दर्शन नसीब नहीं होते। वह दूजे भाई में फंसकर जन्म बर्बाद कर लेते हैं और अनेक जूनियों में भटकते रहते हैं। ये सब धुर के क्षीण भाग्य के कारण है। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का सत्संग हम ये गुरमत सिद्धांत क्या हैं, कर्म सिद्धांत क्या हैं और ये धुर कर्म का लिखा क्या होता है, इसके ऊपर करेंगे। बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग होगा। कर्म सिद्धांत का जो नियम है वो अटल है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। हम हर रविवार, बुधवार या गुरुवार सत्संग घरों में जाकर सत्संग सुनते हैं, ब्यास में जाकर सत्संग सुनते हैं, पर अमल नहीं करते। किसने किसकी वाणी ली, हम जे सुनकर आ जाते हैं, पर कर्म सिद्धांत क्या है, धुर कर्म का लिखा क्या है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। सो आइए आज सब हम मिलकर कर्म सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि ये कर्म सिद्धांत क्या है। भारतवर्ष के जितने भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि मतांतर हैं, उन सब का यही सिद्धांत है कि जीव अपने सब सुख दुख प्रारब्ध कर्मों के अनुसार पाता है और मनुष्य जैसे भले बुरे कर्म करता है उनके अनुसार वैसे ही ऊंची नीची योनियां भोगता है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि शरीयत वाले जन्म मरण के कर्म को, जिसको ताना सुख या आवागमन कहा जाता है, नहीं मानते। उनका विश्वास है कि रब संपूर्ण सृष्टि का खालिक, कर्ता या मालिक है। कुम्हार जैसा चाहे बर्तन को बनाए या तोड़े, उसकी अपनी मर्जी है, उसमें बर्तन का कोई दखल नहीं होता। परमेश्वर चाहे तो इंसान को अपने साथ मिला ले, चाहे अपने से दूर रखे, ऐसा करने की उसको पूरी आज़ादी है। उसके सामने किसी को कुछ कहने की मजाल नहीं। परमात्मा की बातें परमात्मा ही जानता है। मनुष्य के लिए चुप रहना ही उचित है। कर्म और आवागमन के सिद्धांत को संतों ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। यह कारण और कार्य, भाव, कॉज और इफेक्ट का सिद्धांत है जो प्रकृति में सब जगह काम कर रहा है। इसको एमरसन आदि दार्शनिक और पदार्थ विद्या या भौतिक शास्त्र के ज्ञाता क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, भाव, लॉ ऑफ कंपनसेशन कहकर पुकारते हैं। जैसा बीज बोया जाता है उसका फल हमेशा वैसा ही होता है। एक मनुष्य जो कुछ बोलता है उसके दो प्रकार के असर होते हैं, एक तो क्रिया और दूसरा उसकी प्रतिक्रिया रूप फल है, जो दोबारा वैसा ही विचार उत्पन्न करके बोलने वाले और उसके आसपास के वातावरण में उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए अच्छा या बुरा जैसा भी ख्याल किया जाए उसका वैसा ही प्रभाव होता है। यह एक अटल नियम है जो सब पर लागू होता है। हर एक अपने किए हुए कर्मों का फल कभी न कभी जरूर भोगता है, वह इसके फल से नहीं बच सकता। यह कर्मों का लेन और देन का सिद्धांत है, जिससे लेंगे उसको देना भी पड़ेगा। इस नियम के अनुसार प्रारब्ध कर्म बनते हैं, जिसके द्वारा जीव का ऊंची या नीची योनियों में जन्म होता है। इस जन्म के सब सुख दुख, अमीरी गरीबी, तंदुरुस्ती, बीमारी, लेना देना आदि कर्मों के द्वारा ही बनते हैं और अपने किए हुए कर्मों का कर्ज सबको चुकाना पड़ता है। अगर इस जन्म में इनका फल ना भोगा जा सके तो जीव को फिर जन्म लेकर इनको भोगना पड़ता है। जीव इस संसार से विदा हो जाता है, पर जहाँ जहाँ जाता है उसके कर्मों का हिसाब उसके साथ रहता है। जिसके संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, जब तक यह सारा हिसाब भुगत ना लिया जाए यह समाप्त नहीं हो सकता। इसी का वर्णन हिंदुओं ने आवागमन, भाव, आना और जाना और 84 का चक्कर कहकर किया है। मुसलमान फकीर इसको ताना सुख कहते हैं। कर्मों के जाल से किस प्रकार छूटा जा सकता है।
निष्कर्मता की अवस्था को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि कर्म किसको कहते हैं। कर्म संस्कृत की धातु क्रू से बना है, जिसका अर्थ है करना। करने की क्रिया पहले अंदर होती है, फिर बाहर प्रकट होती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक मनुष्य के अंदर किसी को मारने का विचार आया। यह अंदर का कर्म हो गया। उसको पूरा करने के लिए वह हाथों में डंडा उठाकर उसे मारता है। यह बाहर की क्रिया है। पहले अंतर में कर्म होता है। वह वातावरण में वैसे ही तरंगे पैदा करता है। इस कर्म का प्रभाव पहले अपने शरीर पर फिर वातावरण पर पड़ता है। हमें यह देखना है कि निष्कर्म या कर्म रहित अवस्था किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, और धर्म ग्रंथों और संतों ने इसको प्राप्त करने का उपाय क्या बताया है। परमार्थ में कर्म का विचार आदि से ही है। मनुष्य शरीरधारी है। वह मन और शरीर दोनों के द्वारा कर्म करता है। जैसा किसी का भाव या विचार होता है, वह वैसा ही कर्म करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एमरसन लिखते हैं, विचार ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसके विचार बनते हैं, और जैसे कर्म है उसके अंदर वैसी ही भावनाओं या विचारों का होना भी जरूरी है। इसी प्रकार मनुष्य अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा बन जाता है। यह सब कुछ इच्छाओं के अनुसार होता है। जैसी इच्छा अंदर उत्पन्न होती है, वैसे ही कर्म बाहर प्रकट होते हैं। कर्म हमारे जीवन को तब तक ढालते रहते हैं जब तक जीव निष्कर्मता और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। सब धर्मों ने निष्कर्म होने पर जोर दिया है। भगवत गीता में निष्कर्म होने का विशेष उपदेश मिलता है कि मनुष्य को संसार की कामनाओं और कर्मों से आसक्ति का त्याग करके परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। सांख्य दर्शन और बौद्ध संप्रदाय का इस सिद्धांत पर विश्वास है कि पूर्णता की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कर्मों में आसक्ति ना हो। गीता में जीवन का आदर्श यह बताया गया है कि शिष्य मन को जोग लगाकर सबके प्रति समता भाव रखता हुआ अपने आप को सबके अंदर और सबको अपने अंदर देखे करने का बार बार उपदेश दिया। और 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में कहा है, तू अविवंश यह समझता है कि तू युद्ध नहीं करेगा। तेरा यह विचार मिथ्या है। तेरा स्वभाव ही तुझे विवश करेगा। जो कर्म अभी तू भूल से भी नहीं करना चाहता, वह तू अपने स्वभाव से बंधा हुआ अपने आप करेगा। कर्म योग के सिद्धांत को समझना कठिन है। संसार में दो पक्षों के लोग मिलते हैं। एक तो यह समझते हैं कि कर्म सकाम ही हो सकते हैं या बिल्कुल कोई कर्म ही ना किया जाए, क्योंकि उनका विचार है कि जब भी कोई कर्म किया जाता है तो अंतर से उसके फल का त्याग होना संभव है। इसलिए पूर्ण अवस्था की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि मनुष्य कर्मों का पूरी तरह त्याग करके सन्यासी बन जाए। लेकिन गीता में बताया गया है कि बाहर के कर्मों का त्याग तब तक व्यर्थ है जब तक अंदर से इच्छाओं का त्याग ना हो। सच्चा सन्यासी वह है जिसकी आशा और मनसा पूरी तरह से खत्म हो गई हो। मनुष्य के लिए जरूरी है कि जब तक वह अवस्था प्राप्त नहीं होती वह कर्म करता रहे, पर ईश्वर परायण होकर उसका फल उसे अर्पण करता रहे, ताकि उसके बंधन का भागी ना बने। वह साथ साथ योग की क्रियाओं का साधन भी करता रहे। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसके सब कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अगर कर्मों का पूर्णतया त्याग ठीक समझा जाए तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो सारे कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान ध्यान में लगे रहें। ऐसी हस्तियां नामात्र ही होंगी जो इस प्रकार का त्याग कर सकती हों, और वह धन्य हैं। पर इस समय यह जान लेना जरूरी है कि अधिकांश लोग जो इस प्रकार त्याग करने के योग्य नहीं हैं, या जो त्याग की इस अवस्था को प्राप्त करना असंभव समझते हैं, उनके लिए ईश्वर परायण होकर कर्मों के फल को अर्पण करने का उपदेश है।
पर कर्मों के इस बंधन से मुक्त होने के लिए योग और भक्ति के साधन जरूरी हैं। वास्तव में अहम भाव सहत किए गए अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही समान रूप से जीव के बंधन का कारण है। गीता में श्री कृष्ण फरमाते हैं कि जीव के बंधन के लिए अच्छे और बुरे दोनों कर्म एक समान हैं। जिस प्रकार बेड़ी लोहे की हो या सोने की, बंधन दोनों का एक जैसा है। उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग नरक और जन्म मरण के चक्कर में भटकना जरूरी है। जब तक जीव स्वयं को कर्ता समझता है तब तक कर्मों का बंधन उसके सर पर है। जब ऐ जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जिसके अंदर में कर्ता होने का भाव ना रहे वह कर्म के बंधन से स्वतंत्र है। गीता के एक अध्याय में कहा गया है कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य के मन में यह भाव नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं होती, ऐसा पुरुष सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो किसी को मारता है ना ही उस पर कर्म का बंधन होता है। मैं अकर्ता हूँ जय मुख से कह देना सरल है, लेकिन इस गति को पाना बहुत ही कठिन है। गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय में कर्म योग क्या है और मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना क्यों जरूरी है, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन इस प्रकार किया गया है कि हे अर्जुन, आस्कित त्याग कर सफलता और असफलता को समान जानते हुए योग में स्थित होकर कर्म कर, इसको समबुद्धि योग कहा गया है। क्योंकि समबुद्धि की दृष्टि से सकाम कर्म का निषेध है, इसलिए तू समबुद्धि का आसरा ले और फल की इच्छा को त्याग दे। जो पुरुष इस प्रकार समबुद्धि होता है वह पाप पुण्य से अलिप्त रहता है। इस प्रकार अलिप्त होकर कर्म की कुशलता को ही कर्म योग कहते हैं। संतों और फकीरों ने, चाहे वह किसी भी मत में आए हों, आवागमन के सिद्धांत को माना है, इस विषय पर प्रकाश डाला है और इस गुत्थी को सुलझाया है। मौलाना रूम फरमाते हैं, बाहरा मिसले 11 रोईदा अम, हफ्तो दो हफ्ताद कालिब दीदा अम। भाव यह कि मैं बार बार घास की तरह उगा हूँ और मैंने 84 लाख जन्म देखे हैं। उनका कथन है, सद नक्श नमु देव दरी आल में खुदरा, हरदम बरगिद सूर तो अज बहरे हुमाहुम। भाव यह कि इस संसार में हम रहते हैं, कोई कई चोले धारण करते हैं, कभी हमारी शक्ल कुछ होती है और कभी कुछ, पर लक्ष्य तो वही है। सद हजारां बार रफ्तेम आम देव ई जाए बाज, या आकिम हस्त ए कारखाना आमदन रफ्तन बसाज। भाव यह कि लाखों बार हम गए और इस जगह वापस आए, क्योंकि यह दुनिया आने जाने का कारखाना है। आप फरमाते हैं कि ए लोगों, वर्तमान माँ बाप को छोड़कर मैंने 9 बाप पाए और 14 माताएं देखी हैं। आप फिर फरमाते हैं, मैंने अपने प्राणों को प्रीतम प्यारे में मस्त देखा है। मैं अभी अपने वतन से उड़कर आया हूँ। हे पुत्र, मैं 7वें आसमान पर सालों तक फरिश्तों के साथ रहा हूँ। अगर अपने जीवन का हाल खोलकर बताऊं तो मैंने 970 काले भाव शरीर देखे हैं। अगर तुम मुझसे जिंदगी का हाल पूछो तो मैं सब्जियों की तरह बहुत बार उग चुका हूँ। आवागमन का विषय एक आत्मा का कई रूपों में आना और अपना अपना काम करना है। आप फरमाते हैं कि ये आवागमन का मसला नहीं, ये तो केवल वहदत या अद्वैत ही है जो उसे बड़े समुंदर के जोश से पैदा हुआ है। यह रूह कहाँ से आई? यह उस हक सतनाम के समुंदर का कतरा है जो आदमी का रूप धारण करके संसार में प्रकट होता है। काल के राज्य में जो त्रिगुणमात्रक रचना या प्रबंध चल रहा है उसमें कर्मों का नियम अटल और वरदान है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा, के जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ सब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बंधे दिखाई देते हैं। जो नेक हैं वह प्रारब्ध कर्मों के अनुसार नेक कार्य करते हैं, और जो बुरे हैं वह प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बेबस होकर बुरे कार्य करते हैं। उन्हें नेकी का काम करना अच्छा नहीं लगता, और उनको गुर या परमेश्वर की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा देनी, दर्शन देख अघाई। सत्संग मनुष्य की रूहानी तरक्की के लिए प्रभावशाली साधन है। अच्छे और बुरे दोनों ही उससे असर लेते हैं। सत्संग में सबकी अपनी अपनी वृत्ति और योजना के अनुसार उन्नति होती है। मनुष्य से नीचे की जूनियों तो पूरी तरह कर्मबंध हैं, वह भोग जूनियां हैं। हाँ, मनुष्य को प्रारब्ध को भोगने के साथ एक सीमा तक कुछ स्वतंत्रता भी प्राप्त है, जिससे लाभ उठाया जा सकता है। हम सत्संग द्वारा उसमें व्याप्त प्रभु के प्रसाद का कुछ अंश पाकर कर्मों की जकड़ से मुक्त हो सकते हैं। कर्मों का चक्कर बड़ा प्रबल है। मनुष्य तो क्या अवतार तक सब इसके घेरे में है। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली पर पेड़ की ओर से तीर चलाया। बाली ने कहा, मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था। जब कृष्ण जी का अवतार हुआ और उनका अंत समय आया, वह जंगलों में बाएं घुटने पर दाहिना पैर रखकर लेटे हुए थे, और उनके पैर का पद्म चमक रहा था। जरा नामक भील ने दूर से उसे हिरण की आंख समझकर तीर मारा, जिससे उन्हें अपने प्राण त्याग दिए। सुग्रीव के भाई बाली का जन्म जरा नामक भील के रूप में हुआ था। श्री रामचंद्र जी जिन्होंने उसे पेड़ की ओर से बाण मारा था, उन्होंने श्री कृष्ण जी का अवतार धारण किया था। कर्मगत बहुत बलवान है, जिसके फलस्वरूप भगवान को भील के बाण से प्राण त्यागने पड़े। इसी प्रकार कबीर साहब के समय में स्वामी रामानंद के बारे में कहा जाता है कि उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी, जिसमें वह एक जीव को नेजे द्वारा बूंद कर घसीटते चले गए थे, जिससे उसने प्राण त्याग दिए थे। वह जीव उस देश के बादशाह का वजीर बना। जब रामानंद जी को पिछले जन्म में किए हुए कर्म के कारण एकांत में घसीटते हुए मारने के असह्य क्लेश सहने का ख्याल आया, तो वह अचानक रो पड़ते हैं। एक दिन कबीर साहब ने पूछा कि आप क्यों रोते हो? रामानंद जी ने कहा कि सब हाल उनके सन्मुख प्रकट तो है। कबीर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी सहायता करूंगा। कबीर साहब उस वजीर के पास गए और कई दिन उसके द्वार पर बैठे रहे। आखिर एक दिन उस वजीर के पूछने पर सारा हाल बताकर कहा कि आपके कहने से मैं घसीटना तो माफ कर दूंगा, पर मारना माफ नहीं कर सकता। कबीर साहब ने रामानंद जी को सारा हाल बताया तो उनको कुछ सुख की सांस आई। कहा जाता है कि उस शहर में सिकंदर लोदी ने धावा बोल दिया और तब रामानंद जी उस वजीर के हाथों मारे गए। कर्मफल के नियम का गुरबाणी में प्रारब्ध कहकर वर्णन किया गया है, जिसके आगे जीव बेबस है। जीव जो जो कार्य करता है वह प्रारब्ध कर्मों के वश में होकर करता है। यह काल का कभी ना टलने वाला नियम है, जिसके आगे कोई युक्ति नहीं चलती। मनुष्य वही कर्म करता है जो धुर कर्म से मालिक ने लिख दिए हैं, वह उनसे बाहर नहीं जा सकता। जी जंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाए, काल फास अवध लागे कछु न चले उपाय। सोई कम कमावना किया धुर मोयले, तुदो बाहर कुछ नाही नानक गुण बोले। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि वह मालिक स्वयं ही हर एक को मार्ग पर लाता है, उसके बिना दूसरा कोई नहीं। जो वह धुर से लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो वह करना चाहता है वह होता है। आपे कर वेखे मार्ग लाए, भाई तिस बिन अवर न कोई।
जो धुर लिखिया सो कोई न मेटे, भाई करता करे सो होई। संजोग द्वारा जीवों का मेल होता है और विजोग के नियम द्वारा विशोह होता है। संजोग विजोग दोनों इस संसार के कारोबार को चला रहे हैं और कर्मों के लेखे के अनुसार सबके भाग्य बनते हैं। संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग। के कर्मों के अनुसार ही हमें पंच तत्व का शरीर मिलता है और मालिक के लिखे लेख के अनुसार ही मिलाप और विशोह होता है। संजोग विशोह धुरो ही हुआ, पंच धात कर पुतला किया। कि जो कुछ धुर से लिख दिया गया है, जीव वही कर्म करता है। धुर के फरमान को कोई मिटा नहीं सकता। सत्संग में उनको ही आश्रय मिलता है जिसके लिए धुर से लिख दिया गया हो। जो धुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटे धुर फरमाया। सत्संगत में तिन ही वासा, जिनको धुर लिख पाई है। धुर का लिखा भाग्य जाने पूर्व लेख हूँ, तभी जीव को सतगुरु की संगत प्राप्त होती है। जय सत्संगत ही है जिससे हरि रस की प्राप्ति और नाम का प्रकाश होता है। जीव की आंतरिक आंखें बंद हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके इसने स्वयं को उसमें कैद कर लिया है। यह मनमत में फंसा हुआ है और गुरमुत को धारण नहीं करता। जीव के धुर कर्म से गुरु से मिलाप लिखा हो, तभी जीव गुरु के संपर्क में आता है। सेवक भाव धारण करता है, गुरु के वचनों पर चलता है, हरि नाम को जपता है और सतगुरु से प्रेम करता है, जिससे अंतर में नाम का प्रकाश होता है। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत्संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। आप फरमाते हैं कि मस्तक पर लेख लिखा हो, तभी मनुष्य गुरु के चरणों को, जिसमें 68 तीर्थ हैं, सदैव पूजता है। नानक कर्म होवे मुख मस्तक, लिखिया होवे लेख। 68 तीर्थ गुर की चरणे, पूजे सदा विसेख। पूर्व का लेख हो तभी गुरमुख नाम के साथ जुड़ता है, गुरु का भाणा मानता है और दिन रात गुरु गुरु करता है। जीवों के वश में कुछ भी नहीं। जब धुर कर्म हो तभी जीव उस मालिक की आराधना करता है, उसका सखा बनता है। जिनको करते धुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। मूर्ख मनमुख के मन में माया और गुरमुख के अंतर में ज्ञान का वास है। यह सब कुछ भी धुर कर्म द्वारा ही होता है। मनमुख मूढ़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान धुर कर्म लिखियास। जो आवागमन का चक्कर चल रहा है और जो ना मिटने वाला जय भय है, इसकी वागडोर भी अकाल पुरुष के हाथ में है। वाणी स्पष्ट करती है कि मनुष्य में इतना समर्थ नहीं कि इस जंजीर को तोड़कर आजाद हो सके। यह आजादी परमात्मा की मेहर और धुर कर्म का फल है। आवे जाए भवाइये पाइये, किरत कमाए पूरब लिखिया, क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए। ईरान के एक कवि ने लिखा है, बेरजाए तू यके वर्ग, ना जुबंद जे दरखत। भाव यह कि मालिक की मर्जी के बगैर किसी पेड़ के पत्ते को हिलने की शक्ति नहीं। आम कहावत है, हुक्म बिना नहीं झूले पाता। कि कर्मों के अनुसार ही जीव विभिन्न योनियों में भटकता है। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है। बुरे कर्मों के कारण ही जीव निंदा में प्रवृत्त होता है और अहंकारवश परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं लगता और मालिक से दूर रह जाता है। कुछ लोग तो सतगुरु के दर्शन भी नहीं कर पाते, या उनके नसीब में नहीं होते। वह द्वैत भाव में फंसकर जन्म बर्बाद कर लेते हैं और अनेक जूनियों में भटकते रहते हैं। ये सब धुर के क्षीण भाग्य के कारण है। तिनके भाग खीन धुर पाए,
जिन सतगुर दर्श न पाया, ते दूजे भाए, पावे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाया। गुरबाणी में धुर लेख, पूर्व लेख, मस्तक लेख और धुर कर्म का अनेक स्थानों पर वर्णन है। यह धुर लेख क्या है? गुरबाणी स्पष्ट करती है कि मालिक सब जीवों को पिंड जाने नीची या ऊंची जूनियां देता है और उसने हर एक को स्वयं ही काम में लगाए रखा है। जैसा वह हुक्म देता है और जिस प्रकार उस मालिक ने धुर से लिख दिया है, वैसे ही कर्म जीव करते हैं। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारे लाया, जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जैहा तुद धुर लिख पाया। अब वाणी में कोई कमी नहीं है, वाणी में समझाने में कोई कमी नहीं है। आप फरमाते हैं कि सब जीवों के सर पर धुर के लेख हैं, कोई इन लेखों से खाली नहीं, पर वह मालिक स्वयं अलेख है, सृष्टि को रचकर इसे अपने हुक्म से चलाता है। धुर कर्म और धुर लेख मालिक के हुक्म की कलम से लिखे जाते हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार चलती है और हुक्म के भाने से उपजता है। अविनाशी सतलोक और चेतन देशों में और निचले नाशवान देशों में अनेक रूहें आबाद हैं। वह कौन सा पहला कर्म था जिसके कारण इन्हें इन देशों में आई? ये देश कहाँ से आए, कहाँ और कब बनाए गए? ये सब प्रश्न समय की सीमा में हैं, इनका कोई उत्तर नहीं। इनका यही उत्तर हो सकता है कि चलो उसी से पूछें जिसने यह रचना की और जीवों को इसमें भेजा। गुरु अर्जन साहब सुखमनी साहब में फरमाते हैं, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि सो करने हार, अवर ना बूझ करत विचार, करते ही मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावे सो बरतिया। कि वह मालिक समय, कारण और कार्य के चक्कर से परे है, इसलिए हम इस भेद को ठीक तरह से समझ नहीं सकते। हाफिज साहब कहते हैं, जल व गाहे रखे उदिदाए मन तन्हा नीसत, माहो खुर्शीद हमी आयना मींगर दानंद। कि अगर तू मुर्शिद और नाम के रस का जिक्र कर और दुनिया के भेद की ओर ध्यान मत दे, क्योंकि किसी ने बुद्धि के द्वारा ना इस भेद को सुलझाया है और ना ही सुलझा सकता है। एक जलते मकान में घिरा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के सवाल नहीं पूछता कि आग किसने कब और किस तरह लगाई। उसको तो निकलने का उपाय करना चाहिए। बाहर निकलने पर बाकी सवाल आराम से हल हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें तो अपने ठिकाने पर पहुंचकर हो सकती हैं। इस समय तो हमें उन बातों की जरूरत है जो हमारे मार्ग से संबंध रखती हैं। हमारे सामने मार्ग और मंजिल दोनों ही हैं। मंजिल और मार्ग क्यों, किस प्रकार और कब बने, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मंजिल पर पहुंचकर खुद ही मिल जाएंगे। इन प्रश्नों का अभी तो यही उत्तर है कि मालिक ने अपने भाणे या मौज से ये देश बनाए और इनमें आत्माओं को अपने अपने स्थान पर भेजा। जो आत्माएं नाशवान देशों में भेजी गईं, वहां पर उन्होंने जैसे जैसे कर्म किए, मालिक के हुक्म की कलम द्वारा उनके वैसे वैसे लेख और भाग्य बनते गए, जिसके फलस्वरूप जीव बंधे पड़े हैं। मालिक के जिस भाणे और हुक्म द्वारा जीव ऊपर और नीचे के मंडलों में भेजे गए, वह उनका धुर कर्म, धुर लेख या आदि कर्म कहा जाता है। यह बात निश्चित है कि जो आत्माएं मृत्यु लोक या निचले देशों में आईं और उसमें से जिन्होंने मालिक की दया द्वारा धुरधाम तक रसाई पा ली, उनका दर्जा ऊपर के मंडलों में रहने वाली आत्माओं से कहीं ऊंचा और बढ़कर है। मुसलमानों और ईसाइयों की पुस्तकों में जिक्र है कि खुदा ने आदम के पुतले में रूह रखकर सब फरिश्तों को उसका सजदा करने का हुक्म दिया और इस प्रकार उसकी सब पर श्रेष्ठता या बढ़ाई की स्थापित कर दी। यह मालिक के पास से मृत्यु लोक में आई हुई रूहों को
खास रियायत मिली है। कारण कर्ता के वश में है। मालिक की दया या बख्शिश की प्राप्ति किसी विरले गुरमुख को मालिक की कृपा द्वारा होती है। कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए, नानक कारण करते बस है गुरमुख बूझे कोय। एक जगह फिर फरमाते हैं, आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिखत धुर पाई। वास्तव में मनुष्य किसी हद तक आजाद होते हुए भी बेबस है। मूल कारण की कुंजी परम पिता परमात्मा सच्चे मालिक के हाथ में है। जब तक उसकी दया और मस्तक पर धुरलेख ना हो, बेचारे मनुष्य की क्या समर्था है कि वह अपनी शक्ति से निज घर वापस पहुंच सके। कर्म का आद और मूल विधाता कुल मालिक स्वयं ही है। उसको हम केवल गुरमत द्वारा अपने अंतर में पा सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग हमने श्रवण किया। अब हमें क्या करना है कि सिमरन करना है। कबीर साहब फरमाते हैं कि मालिक के नाम का इतने प्रेम के साथ सिमरन करो जितना मछली पानी का सिमरन करती है और उससे बिछड़कर मर जाती है। हम भी अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। सिमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिशरे, सत कबीर कहे दीन। अगर मनुष्य उस मालिक का चिंतन करता है तो वह उसकी महान चेतनता में भी जी उठता है। पर यह गति स्वयं मालिक की कृपा मेहर से प्राप्त होती है। जो ऐसे सिमरन में क्षण मात्र के लिए भी जी उठता है, वह सदा के लिए स्थिर हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम कर्म सिद्धांत को समझ चुके हैं तो हम अच्छे कर्म करें। धुर किस्मत में जो लिखा है वो हमें मिल चुका है। तो इसलिए हमें अब जितना भी ध्यान है वो भजन सिमरन में देना है, क्योंकि भजन सिमरन ही हमें 84 के चक्कर से छुड़ा सकता है और कोई साधन नहीं। यही मौजूदा सरकार बाबा जी फरमाते हैं कि कुछ करके दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।